कुमारी ने एक बार यश चोपड़ा से कहा कि अच्छे खासे हैंडसम हो, हीरो बन जाओ मेरी फिल्म में, लेकिन यश चोपड़ा ने इनकार कर दिया। फिर मोतीलाल, जो अपने जमाने के बड़े एक्टर थे, अपनी एक फिल्म के लिए हीरो ढूंढ रहे थे, उन्होंने भी कहा हीरो बन जाओ। यश चोपड़ा के भाई जो बी आर चोपड़ा हैं, जो उनसे पहले फिल्मों में थे, उन्होंने यश चोपड़ा से पूछा कि यार ये हर कोई तुम्हें हीरो बनाने की सिफारिश क्यों कर रहा है, तुम डायरेक्टर बनना चाहते हो या हीरो, साफ साफ बताओ। यश चोपड़ा ने कहा मेरा लक्ष्य बिल्कुल साफ है, जिस तरह से अर्जुन ने लक्ष्य पर निशाना साधा था, उसी तरह मेरा लक्ष्य भी साफ है कि मुझे डायरेक्टर ही बनना है। भैया परिवार वाले तो इंजीनियर बनाना चाहते थे, कहा कि परिवार के बाकी लोग तो फिल्मों में हैं। बी आर चोपड़ा फिल्म मेकर, एक भाई कैमरामैन, एक डिस्ट्रीब्यूटर, तो तुम कुछ पढ़ लिख कर कुछ काम करो, सबके सब इस लाइन में नहीं आने चाहिए। पासपोर्ट वगैरह बनवाओ और विदेश जाओ पढ़ने, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। तो पासपोर्ट बनना शुरू हो गया। लेकिन यश चोपड़ा जो थे, उनका दिमाग जो है वो पढ़ाई में लगता ही नहीं। पिताजी बहुत जल्दी चल बसे, तो कोई दबाव डालने वाला था नहीं। माँ से कहा कि माँ मैं तो मुंबई जाना चाहता हूँ, बड़े भाई के साथ वहाँ फिल्मों में काम करना चाहता हूँ। मम्मी ने कहा बेटा तू जो करना चाहता है कर, जो तेरा दिल कहता है कर, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। मम्मी ने 200 रुपए दिए, 2 रुपए के नोटों की गड्डी, कहा ये ले जा, ठीक है वहां भाई है तेरा, लेकिन अपना भी तो कुछ होना चाहिए ना। आ गए भाई साहब थे, लेकिन भाई साहब ने भी कहा कि भाई पहले जरा असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर तुम काम करो। तो भाई साहब की फिल्मों के सेट पर जो है एक्टर्स के लिए जूते ले जाते थे, चाय ले जाते थे, छोटे छोटे काम करते थे। धीरे धीरे फिल्मों की समझ आने लगी। फिर हुआ कि अब आगे बढ़ना है, कैसे क्या किया जाए। इसी दौरान मीना कुमारी से दोस्ती हो गई। यश चोपड़ा साहब भी शायर थे, मीना कुमारी को भी शायरी का शौक था। एक फिल्म के सेट पर दोस्ती हुई और मीना कुमारी ने कहा हीरो बन जाओ, इन्होंने मना कर दिया। ऐसे ही एक बार मोतीलाल साहब से मिले अपने भाई के साथ, कहा हीरो बन जाओ, इन्होंने मना कर दिया। फिर इनके भाई साहब के फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे ओमी बेदी। बी आर चोपड़ा ने सोचा कि अब मैं अपने असिस्टेंट से एक फिल्म डायरेक्ट करवाता हूं। उन्होंने कहा भाई मेरे तो 2 असिस्टेंट हैं, ओमी बेदी और मेरा भाई, तो कायदे से तो फर्स्ट असिस्टेंट ओमी बेदी थे, उन्हें फिल्म मिलनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा तुम दोनों इसे डायरेक्ट करो, को डायरेक्ट करो। फिल्म का नाम धूल के फूल। लेकिन यश चोपड़ा की किस्मत अच्छी थी कि ओमी बेदी ने खुद ही बैकआउट कर लिया, कहा कि मुझे तो एज ए डायरेक्टर एक फिल्म मिल रही है, तो मैं किसी और के साथ क्यों डायरेक्ट करूंगा। इस तरह से यश चोपड़ा को अपनी पहली फिल्म मिली, जिसे उन्होंने डायरेक्ट किया। इसके बाद उन्होंने डायरेक्ट की फिल्म धर्मपुत्र, और फिर आई वो फिल्म जिसने यश चोपड़ा को काफी पॉपुलैरिटी दी, वक्त, लॉस्ट एंड फाउंड फार्मूला, जो हिंदी फिल्मों में आज तक चल रहा है। मल्टी स्टारर फिल्म, एक तरह से कह सकते हैं कि सिनेमा के इतिहास की पहली मल्टी स्टारर फिल्म बन गई। जैसे ही फिल्म रिलीज होने वाली थी, प्रिंट्स जा चुके थे, इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया, वॉर छिड़ गई। जैसे तैसे प्रिंट्स को रुकवाया गया कि भाई फिल्म रिलीज हो जाएगी तो देखने ही कोई नहीं जाएगा। लेकिन अगले दिन यश चोपड़ा ने क्या देखा, अखबारों में फिल्म के रिव्यूज आ गए, बिना देखे ही लोगों ने रिव्यू छाप दी और खराब रिव्यू छापे। बड़ा अफसोस हुआ। वॉर के बाद फिल्म रिलीज हुई और सुपरहिट हो गई, यश चोपड़ा छा गए। इसके बाद धीरे धीरे सिलसिला जो है वो आगे बढ़ने लगा। शादी हो गई। जब शादी हुई तो लगा कि यार जिम्मेदारियां आ गई, तो सैलरी पे काम करता हूं, मेरा अपना तो कुछ है नहीं, कल को बच्चे होंगे, क्या करूं। फैसला किया कि अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोलूं। अपने भाई साहब से बात की कि मैं अलग होना चाहता हूं। उन्होंने कहा ठीक है तुम करो, लेकिन फिर तुम्हें सब खुद करना होगा। मैंने कहा ठीक। माँ उस वक्त यश चोपड़ा के साथ रहा करती थी, माँ को बताया तो माँ ने कहा ठीक है बेटा, तू जो करना चाहता है कर, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। यश चोपड़ा ने सोचा कि जब माँ ने यहाँ भेजा था 200 रुपए देकर, और माँ के आशीर्वाद के सहारे 20 साल निकल गए, तो अगले 20 साल भी निकल ही जाएंगे। अब पहली फिल्म बनाने का सोचा, कलाकारों से बात की। राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और राखी
सबने हाँ कर दी। कहा देखिए जो आपका बजट है ना उसी में पैसे दूंगा, कोई डिस्काउंट नहीं मांग रहा हूँ। लेकिन इन कलाकारों ने कहा कि जो आपका बजट है वही हमारी फीस है। बल्कि राखी ने कुछ पैसे दिए यश चोपड़ा को, कहा कि अभी शुरू करो काम फिर दे देना। सबसे बड़ी मदद की वी शांताराम ने। अपने स्टूडियो में उन्होंने यश चोपड़ा को एक ऑफिस दे दिया, कहा कि यहाँ काम करो और कोई भी दिक्कत आए तो मैं बैठा हूँ। किसी ने कोई मदद की तो किसी ने कोई मदद की, और इस तरह से यश चोपड़ा ने पहली फिल्म अपने बैनर के अंडर बनाई, दाग। फिल्म बनी, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने देखी, कहा अरे वाह वाह क्या डायरेक्शन किया यश साहब आपने। लेकिन कुछ आगे बोल नहीं रहे थे फिल्म खरीदने को लेकर। उस वक्त राजेश खन्ना की भी कुछ फिल्में फ्लॉप हुई थी, तो राजेश खन्ना में भी कॉन्फिडेंस कम था। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने यश चोपड़ा से कहा कि देखिए ये फिल्म अगर नहीं चली तो आपका क्या होगा। कहा भाई अब क्या कह सकते, 9 थिएटर इनको मिले सिर्फ ये फिल्म रिलीज हुई। लेकिन फिल्म जब रिलीज हुई तो लोगों को खूब पसंद आई और सुपरहिट रही। और इसके बाद एक कमरे से शुरू हुआ यशराज प्रोडक्शंस फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस बन गया, जिसने बड़े बड़े सितारों को बनाया। अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार हो या फिर शाहरुख खान की ढेर सारी फिल्में, बहुत सारे सितारों को फर्श से अर्श तक पहुंचाने का क्रेडिट यश चोपड़ा को ही जाता है, यशराज को ही जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।